सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है गुरु मिला तो मालिक मिला, परमात्मा मिला, उस साहेब मिल गया, खुदा मिल गया, अविनाशी पुरुष मिला। जो भी उसका नाम रखें, अनंत नाम है उसके, लेकिन एक सच्चे गुरु का, एक सच्चे मार्गदर्शक का मिलना बहुत जरूरी है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज के युग में गुरुओं की एक बाढ़ ही आई हुई है। तो साधक के लिए बड़ी कठिनाई है, किसकी शरण में जाएं, किसकी बात सच्ची है, किसकी बात माने और कैसे इस भावसागर से पार हो। प्रिय सत्संग प्रेमियों, प्रथम गुरु तो माता पिता के रूप में मिलते हैं। मां बाप भी सबसे पहले इसको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। मम्मी पापा सबसे पहले वहां से सीखता है। उसके बाद इस भौतिक युग में अनेक गुरु मिलते हैं। जहां जहां यह जाता है वहां उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। कहीं धन दौलत कमाने की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा की शिक्षा दी जाती है, तरह तरह गुरु मिलते हैं। लेकिन जो आध्यात्म गुरु है, इसको जीवन जीने की कला सिखाता है। इसको, ये सैलानी है, स्वयं भूल गया, अपने आप को भूल गया। इसको ऐसी शिक्षा देते हैं जो स्वयं को समझे, अपने आप को समझे, अपने आप को जाने और इसको आत्मबोध हो। आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कार्य करते हुए, लेकिन संसार से अलग रहे, कमल की भांति रहे। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, कितना भी जल चढ़ जाए, लेकिन उसका जो फूल है उसे वो पानी से टच नहीं होता। ऐसे ही इस संसार में एक साधक कमल की भांति रहे, वो कला सिखाते हैं एक सच्चे गुरु। और सच्चे गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंधिए, शब्द लखावे दांव। क्या कह रहे हैं यहां पर? कहते हैं गुरु गुरु में भेद है। बहुत सारे गुरु क्या करते हैं? कोई गुरु मंत्र देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 4 नाम देता है, कोई 2 नाम देता है, कोई सोहम देता है, कोई सतनाम देता है, कोई अनहद धुन से जोड़ देता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। जैसा गुरु मिला उसके प्रति वैसा ही भाव होता है। सोई गुरु नित बंधिए, इशारा कर रहे हैं साहब किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसकी वंदना करनी चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका साथ करना चाहिए। कहते हैं शब्द लखावे दांव। किसका संग करना चाहिए? जो शब्द का लखाव कर दे, शब्द को दिखा दे, शब्द के दरस दीदार करा दे। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। उसके मार्गदर्शन में रह करके, उसका संग करके, सत्संग करके, उसे शब्द रूपी सतगुरु से मिलना चाहिए। जब तक उस सतगुरु रूपी नाव नहीं बैठेगा, तब तक ये जीव आवागौण में बना रहेगा। बार बार भवसागर में ऐसे आता जाता रहेगा, बंधनों से मुक्त नहीं होगा। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों कहते हैं गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, मेरे सिर मस्तक के मोड़। इशारा हर जगह उसी की तरफ करते जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं।
कहते हैं सब आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो शब्द के वेदी हैं, शब्द के जानकार हैं, वही मस्तक का मोड़ है, उसी तरफ इशारा करेंगे जो शब्द का वेदी है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जो शब्द को लखा दे, शब्द के दर्श दीदार करा दे, शब्द रूपी नाव बिठा दे, तभी यह जीव भवसागर से पार होगा, आवागुण छूटेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो गुरु अक्षर में उड़ जाता है, 52 अक्षर में कुछ भी देता है रटने के लिए, जो जीव से होठ से रटा जाता है, जो मन से रटा जाता है, वो मन से कभी पार नहीं ले जाता, वो मन तक ही रहता है। जबकि जाना हमने मन से, माया से, चित्त से, अहंकार से, बुद्धि से, इनसे पार जाना है। और जो शब्द देते हैं, जो ये 5 अक्षर देते हैं, 4 अक्षर देते हैं, सतनाम सोहम देते हैं, वो सिर्फ उड़ाने के लिए है, यहीं तक रखेंगे, इनसे कोई पार नहीं हो जाता। भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा। भ्रम दूर कब होगा? जब असली गुरु मिलेगा, जो भेदी गुरु मिलेगा, वो भेद बताएगा, तरीका बताएगा, विधि बताएगा। और इन नैनों से और कोई नैन नहीं है। कोई कहता है ये तीसरा तिल है, ये तीसरा तिल भी नहीं है, वो तीसरा तिल भी नैन में ही है। जब गुरु दिव्य दृष्टि देते इन नैनों के द्वारा उस शब्द को लखाते हैं, दिखाते हैं, और उसके लिए इशारा भी किया, बार बार इशारा किया संतों ने। कहते हैं नैनो आगे झुक झुकावे, रत्न मोली फूल, गरीबदास यू अलल ध्यान है, सुरत इंडोला झूल। गरीबदास साहब कहते हैं वो सतगुरु, वो ब्रह्म, वो शब्द, वो तो नैनो आगे झुक झुकाता है। रत्न मोली फूल, गरीबदास साहब कहते हैं गरीबदास यू अलल ध्यान है, सुरत इंडोला झूल। अब सुरत किससे लग गई? उस शब्द से लग गई। सुरत शब्द पर जा टिकी, लग गई शब्द से। जब तक सुरत शब्द से नहीं जुड़ेगी, सुरत आंधी है, अंधी हो चुकी है। लेकिन जब को भेदी गुरु मिलेगा तभी उसको लखाएगा। सुरत लगती है, देखती है उस शब्द को। बार बार समझाते हैं। शालिक राम शिला पर आया, पुस्तक ऊपर बैठा जी, तो सतगुरु जहां भी ये जाएगा, जहां साधक जाएगा, इसके आगे आगे चलेगा। जब एक बार देख लेता है, दर्श दीदार कर लेता है, तो सतगुरु छोड़ता नहीं है। सतगुरु भवसागर से पार करता है, आवागुण मिटाता है। जो देहधारी गुरु का काम ही यही है, और कोई काम नहीं है। देहधारी का गुरु का काम यही है कि वो शब्द रूपी नाव बिठाए। गुरु किया देही का, गुरु किया शरीर का, और सतगुरु चिन्ह आना ही, सतगुरु का दर्श दीदार किए ही नहीं, तो क्या होगा? भवसागर के जाल में फिर गोता खाई, बार बार इस भवसागर में आना जाना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव कौन करेगा? ये साधक का चुनाव है। साधक ने ही चुनाव करना है। साधक ने देखना है कि ये गुरु अक्षर में उड़ जा रहा है, 52 अक्षर में उड़ जा रहा है, या किसी मंत्र में उड़ जा रहा है, ये लखाव नहीं कर रहा, ये शब्द को दिखा नहीं रहा। तो जब तक शब्द से को नहीं लखाएगा, नहीं दिखाएगा, तब तक जीव का भ्रम कैसे दूर होगा? साहब कहते हैं बिन देखे, बिन दरस परस के, नाम लिए क्या हुई? धन के कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहना कोई। तो समझा रहे हैं, कहते हैं भाई बिना देखे, बिन दरस परस के कितना भी नाम ले ले, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। धन के कहे धनी होए, कहते हैं अगर धन धन करने से अगर कोई धनी होता हो तो निर्धन रहना कोई, सब धनी हो जाएं। ऐसे ही
सब राम राम तो करते हैं, सब साहेब साहेब करते, सतनाम सतनाम करते हैं, मिल गए मालिक से? हो ही नहीं मिला, सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो जो भेदी गुरु हैं वो तो दरस दीदार कराते हैं, दिखाते हैं, देखने के बाद ही एक निश्चय होता, पक्का विश्वास होता, हां ये बात सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। जब तक नहीं देख लेता तब तक भ्रम दूर कैसे होगा? इसलिए जो सच्चे गुरु हैं, भेदी गुरु हैं, वो तो शब्द को दिखाते हैं, शब्द रूपी नाम बैठाते हैं। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, ऐसे गुरुओं के शरण में जाना चाहिए जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं, जो शब्द को लखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। उन्हीं गुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी यह जीव भावसागर से पार जाएगा, आवागुण मिटेगा, बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है, यही एक तरीका है, सूरत शब्द योग का ही तरीका है। और कोई कितना भी, ये कितने भी जाप कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ होना जाना नहीं, सब भ्रम है, धोखा, अज्ञानता है। इन अज्ञानताओं से बाहर आए और जो सत्संग प्रेमी सच्चे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है। आए, साधना करें, सीखें और आगे बढ़ें, अपने जीवन का कल्याण साध लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, एक दूसरे के पास भेजें, सहयोग करें, अपना भी कल्याण साधें, औरों का भी कल्याण हो। इसी कल्याणमय भावना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।